और मैं उमर अब्दुल्ला साहब से कहता हूं कि ये जो बजट बना के जो लोगों से जो डीडीसी या बीडीसी एमएलए से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, कम से कम खुदा रहा उन लोगों गरीबों का भी ध्यान रखो। क्या करोगे बजट बना के जब ऐसे लोगों की जो है इस तरह से मौत होती रहेगी? जो कोई जंगल राज तो है नहीं, लॉलेसनेस है नहीं है यहाँ पे। हमारा बाकायदा कानून है, कानूनी तरीका है। और आज हमें अपने शर्म आ रही है कि हम जो है हमारे कानून क्या इतने कमजोर हो गए, या हमारी जो है इतने कई लोगों की इस हाल तक जो मस्जिद में जाके सुसाइड कर रहे हैं। एक अच्छी सोसाइटी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये एक ब्लैक स्पॉट है हमारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर और उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट पर। अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो लोगों में जबरदस्त गुस्सा में जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनेगी, कहीं भी बनेगी, तो उसके जवाब बिल्कुल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी। इमीडिएटली वहां डीसी जो है उसको डीसी को वहां पे ट्रांसफर करना चाहिए और एसएसपी को तो 302 में बुक करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो सारा कुछ एसएसपी की सुपरविजन में हुआ है और पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहां पे टारगेट किया जा रहा है। उस बंदे की अगर आप डिक्लेरेशन वीडियो में देखो तो वो ये कह रहा है कि मैं किसी कौम के लिए कुर्बानी दे रहा हूं। इसका मतलब यह है कि वहां जितनी भी कम्युनिटीज हैं वो सबको जो है पुलिस टारगेट कर रही है। और इस आदमी को इस हद तक उन्होंने टार्चर किया कि उसके प्राइवेट पार्ट भी डैमेज हो गए और इस हद तक वो मजबूर हो गया कि उसने सुसाइड की। तो मैं चैनल के थ्रू मैं ये उमर अब्दुल्ला एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये जो है ये रिक्वेस्ट रहेगी कि फौरी तौर जो है डीसी कठुआ को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए और एसएसपी कठुआ को 302 में बुक होना चाहिए, मर्डर केस में बुक होना चाहिए। और जितना एसएचओ वहां पे जो भी पुलिस है उनके खिलाफ मर्डर का जो है केस लगना चाहिए और उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन थ्रू हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज या किसी सिटिंग जज से जो है इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। जैसे कि सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा कि कल से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मक्खनदीन नाम का एक आदमी का सुसाइड जो है वो सुसाइड नोट उसका, वो सुसाइड की वीडियो उसकी सामने आती है। तो बड़ी दुख की बात है, एक जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बंदा जिसको पुलिस ने इतना टार्चर किया कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी डैमेज किया और उसको भी टार्चर किया, और फिर वो बंदा जाके मस्जिद में कुरान सर पे उठा के और वो ये कहता है कि मेरा कोई मिलिटेंट के साथ लेना देना नहीं था, मुझे पुलिस ने टार्चर किया और इतना मुझे मारा कि मैंने पुलिस के सामने कन्फेस कर दिया कि मेरे पास नंबर्स हैं। और फिर पुलिस वालों ने उसको अलाउ किया कि तू घर जाके मोबाइल लेके आ। मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये पुलिस वाले कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। अगर तो उसके खिलाफ कोई चार्ज बनते थे, अगर उसके खिलाफ कोई एविडेंस पुलिस के पास था तो उसको अरेस्ट करना चाहिए था, यूएपीए उस पर लगाना चाहिए था। उसके बाद उसको जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसे रिमांड लेना चाहिए था, जो प्रॉपर तरीका जो एज पर लॉ प्रेस्क्राइब है। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसकी कन्फेशन स्टेटमेंट है, जो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन है, उसमें उसने क्लियरली कहा कि मैं अपनी कौम के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोगों को वहां परेशान किया जा रहा है, शायद माइनॉरिटी समझ के या ट्राइबल समझ के उनको जो है वो वहां टार्चर किया जा रहा है। और उस बंदे ने हलफ उठा के मस्जिद में जाके सुसाइड की है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल खामोश है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से सवाल करता हूँ कि पहले तो आप कहते थे कि यहाँ जी एलजी राज है, गवर्नर राज है, कोई बोल नहीं सकता। कहाँ है हमारे चीफ मिनिस्टर? मैं ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर जावेद राणा साहब से ये कहूँगा कि आप वहाँ क्या मौके पे गए, आपने देखा? और पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यूसली हम सुन रहे हैं कि कठुआ में जो है वो लोगों को हरास किया जा रहा है, माइनॉरिटीज कम्युनिटी को वहाँ तंग किया जा रहा है। वहाँ का डीसी, वहाँ का एसएसपी जो है उसने उन लोगों को हरास और परेशान करके रखा हुआ है और पर्टिकुलर कम्युनिटी को माइनॉरिटीज को वहाँ पे जो टारगेट किया जा रहा है। और ये जो किलिंग है इस पे ना तो कोई एफआईआर लगी है। और डीसी कठुए ने क्या किया कि एक उसमें जो है जुडिशियल इंक्वायरी करके एक तहसीलदार को एक पावर दे दी। एक आदमी की मौत हुई है, कस्टोडियल में उसकी डेथ हुई है और डीसी ने जो है क्या किया कि एक तहसीलदार को इंक्वायरी दे दी है। हम इसमें ये चाहते हैं कि इसमें बाकायदा जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज या किसी रिटायर्ड जज की सुपरविजन में जो है वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो आदमी इसमें मुलव्वस है, वो चाहे एसएचओ है, वहाँ के पुलिस वाले हैं, एसएसपी कठुआ है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लोगों में जबरदस्त रंजो गुस्सा है। एक बेगुनाह इंसान की जो है वो जान गई है और उसने पूरी कम्युनिटी को झंझोड़ कर रखे। यकीन मानो जब मैंने रात को वो वीडियो देखी तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया। उस आदमी ने कुरान पाक सर पे उठा के और मस्जिद में जाके उसने ड्राइंग डिक्लेरेशन दी और फिर उसने जो है सुसाइड किया। ये सुसाइड नहीं है, ये कस्टोडियल किलिंग है, ये डेथ है। मैं कहता हूँ एसएसपी जो है उसके खिलाफ जो एफआईआर लगनी चाहिए, उसको 302 में बुक होना चाहिए। उस एसएचओ को इमीडिएटली सस्पेंड करके, इमीडिएटली टर्मिनेट करके उसके खिलाफ 302 का पर्चा लगना चाहिए और उन लोगों के साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद था कि जस्टिस फॉर मक्खनदीन, जो बेगुनाह मारा गया और जिसने पूरी कम्युनिटी को जो है वो झंझोड़ के रख दिया। उसने कहा कि जो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं तो मर रहा हूँ लेकिन मैं कम्युनिटी के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। अगर उसको जो है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ओवरग्राउंड वर्कर कह के, कभी अंडरग्राउंड वर्कर कह के परेशान किया जा रहा है। अगर पुलिस के पास कोई एविडेंस था तो प्रॉपर तरीके से उसको अरेस्ट करना चाहिए था, उस पर एफआईआर होनी चाहिए थी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। पूरी पुलिस वहाँ की इन्वॉल्व है। कठुआ जो बसोली का वहाँ पे जो एसएचओ है कंसर्न, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तक जो है ना, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों में जबरदस्त रंजो गुस्सा है।
लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी बनेगी। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब से कहता हूं कि ये जब बजट बना के जो लोगों से जो डीडीसी या बीडीसी एमएलए से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, कम से कम खुदा रहा उन लोगों गरीबों का भी ध्यान रखो। क्या करोगे बजट बना के जब ऐसे लोगों की जो है इस तरह से मौत होती रहेगी? जो कोई जंगल राज तो है नहीं, लॉलेसनेस है नहीं है यहाँ पे। हमारा बाकायदा कानून है, कानूनी तरीका है। और आज हमें अपने शर्म आ रही है कि हम जो है हमारे कानून क्या इतने कमजोर हो गए, या हमारी जो है इतने कई लोगों की इस हाल तक जो है जो मस्जिद में जाके सुसाइड कर रहे हैं। एक अच्छी सोसाइटी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये एक ब्लैक स्पॉट है हमारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर और उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट पर। अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनेगी कहीं भी बनेगी तो उसके जवाब बिल्कुल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी। इमीडिएटली वहां डीसी जो है उसको डीसी को वहां पे ट्रांसफर करना चाहिए और एसएसपी को तो 302 में बुक करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो सारा कुछ एसएसपी की सुपरविजन में हुआ है और पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहां पे टारगेट किया जा रहा है। उस बंदे की अगर आप डिक्लेरेशन वीडियो में देखो तो वो ये कह रहा है कि मैं किसी कौम के लिए कुर्बानी दे रहा हूं। इसका मतलब यह है कि वहां जितनी भी कम्युनिटीज हैं वो सबको जो है पुलिस टारगेट कर रही है। और इस आदमी को इस हद तक उन्होंने टार्चर किया कि उसके प्राइवेट पार्ट भी डैमेज हो गए और इस हद तक वो मजबूर हो गया कि उसने सुसाइड की। तो मैं चैनल के थ्रू मैं ये उमर अब्दुल्ला एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये जो है ये रिक्वेस्ट रहेगी कि फौरी तौर जो है डीसी कठुआ को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए और एसएसपी कठुआ को 302 में बुक होना चाहिए, मर्डर केस में बुक होना चाहिए। और जितना एसएचओ वहां पे जो भी पुलिस है उनके खिलाफ मर्डर का जो है केस लगना चाहिए और उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन थ्रू हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज या किसी सिटिंग जज से जो है इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके।